हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में विभाज्यता के शर्त पर प्रश्न पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने। अब ये जो सिलेबस सामने दिख रहा है आपको, यही सिलेबस मैंने आपको दिखाया था और इससे रिलेटेड भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, विभाज्यता के शर्त पर प्रश्न, ये सारी चीज़ें मैंने दो कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में करा के इन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है। अब हम लोग तीसरा ये सीखने वाले हैं घातांकीय भाग पर प्रश्न। घातांकीय मतलब पावर होगी, उसमें घात होगी, उस टाइप के भाग पर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है सूत्र पर प्रश्न। ये लोग जो पहले से देखते हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इसी सिस्टम से मैं विभाज्य के इस नंबर सिस्टम के विभाज्य के सिस्टम को लेके चल रहे हैं सिलेबस को। तो आज हम लोग सूत्र पर प्रश्न देखेंगे और देखते हैं, अगर टाइम होगा तो घातांकीय योग पर के भाग पर फिर प्रश्न देखेंगे। ये चलने वाला है, ये मैं आपको दिखा रहा था। अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाले देखने वाले हैं। देखिए मैंने लिखा है घातांकीय भाग पर प्रश्न। घातांकीय भाग का मतलब हुआ कि घात होगी, पावर होगी, उस टाइप के सिस्टम में हम लोग डिवीज़न करने वाले, भाग देने वाले, नंबर का पता करेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं, भाग चली जाएगी कि नहीं। उसके लिए कुछ रूल्स, नियम और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और किस तरह के रूप दिखेंगे आपको कि आप पता कर पाएंगे शॉर्टली, काफ़ी आसानी से। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि घातांकीय भाग पर प्रश्न में सूत्र पर प्रश्न में पहला ए बी सी हमने तीन डिवीजन किए हुए हैं, जिसमें ए क्या लिखा है देखिए कि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, बी के घात एन में यदि यन विषम हो तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से ए प्लस बी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पावर यन, ए के घात यन और बी के घात यन में यन विषम का मतलब कि एन 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। विषम संख्या आपको हम बता चुके हैं कि 1 3 5 7 डॉट डॉट जो भी हैं, जो दो से डिविजिबल ना हो, वो सारे विषम संख्या होते हैं। इस तरह की घात अगर इस तरह के रूप आपको मिले तो उसका गुणनखंड a प्लस बी, मतलब इन दोनों नंबर का सम फिक्स होगा। गुणनखंड का मतलब कि इस तरह के नंबर को, इन दोनों के नंबर का a और b को जोड़ दिया जाए तो वो नंबर इसको डिवाइड कर देगा, भाग चली जाएगी उससे। गुणनखंड का यही मतलब होता है ना कि उसके गुणनखंड किसी नंबर का कोई है तो वो गुणनखंड उसको डिवाइड कर देगा, पूरी पूरी भाग चली जाएगी। मतलब आपको मान लीजिए जनरल अगर लिखा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके का नंबर मिले तो इसका एक गुणनखंड ए प्लस बी जरूर होगा। ए प्लस बी का मतलब इसको डिवाइड जरूर करेगा। स्पष्टीकरण करके लिखा हुआ है, अभी आपको न्यूमेरिकल दिखाएंगे, पूरा क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे बी वाला क्या लिखा है, ये आपको याद रखना होगा, नोट्स बनाइएगा, याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल से आपको समझा देंगे कैसे ये न्यूमेरिकल में आता है। ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, प्लस था, माइनस वाला आ गया। यदि यन विषम हो तो इसका एक गुणनखंड ए माइनस बी जरूर होगा। मतलब पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटा देंगे, ये उसका गुणनखंड जरूर होगा, मतलब उसको डिवाइड जरूर करेगा ऐसा नंबर, और यही आएगा। अभी देखिएगा फिर लिखा है, यहाँ देखिए स्पष्टीकरण में लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। फिर आपका ये जनरल फार्मूला होता है, आपको याद रखना है बस ये। अभी क्लियर होगा, देखिएगा न्यूमेरिकल से आपको पूरा नंबर पे दिखाएंगे तो क्लियर ज़्यादा होगा। तो सी वाले में लिखा है ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन में यदि यन सम संख्या हो, यन सम हो तो उसके निम्न दो गुणनखंड होंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। स्पष्टीकरण में देखिए यन सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसका जो है गुणनखंड ए प्लस बी और ए माइनस बी जरूर होगा, निश्चित। ये सब निश्चित होंगे, जो रेड कलर लिखे हैं। जरूर का मतलब कि उसका ये गुणनखंड एक ऐसा जरूर होगा और ऐसे नंबर से वो जरूर डिविजिबल होगा। उसी से आप ऑप्शन में चेक करेंगे कि आपको नंबर जो है मैच कर रहा है कि नहीं, तो उसी से आपको आंसर मिल जाएगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और गुणनखंड का मतलब कि वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला नंबर। अब ये बातें आपको नंबर पे एग्जैक्टली दिखाएंगे यहाँ, तब देखिए पूरा क्लियर होगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है बना करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए लिखा है 37 के पावर 45, 37 की घात 45 प्लस 19 के घात 45 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि इतने बड़े नंबर्स को दे करके और चार ऑप्शन दिए दे जाएंगे और इन ऑप्शन को कहा जाएगा कि इनमें से किस से ये विभक्त होगी। देखिए अब आप बताइए क्या 37 के घात 45, 19 के घात 45
का आप कोई नंबर से डिविजिबल है चेक करके बता सकते हैं? इतने बड़े घात का मतलब, इसको ओपन करने का मतलब 37 को 45 बार आपस में गुणा करिए, फिर 19 को 45 बार आपस में गुणा करिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर इनसे चेक करिए कि ये डिवाइड होंगे कि नहीं। तो इतना काम करने में तो काफ़ी लंबी प्रोसेस जाएगी। तो अगर आप फार्मूले का यूज करेंगे जो पीछे बताया, तो वो आप देखिए कितने जल्दी बता पाएंगे कि 37 और 19 ए और बी के जगह है, ए और बी के जगह, ठीक है, वहाँ लिखवाया हूँ। और ए के घात एन और बी के घात एन अभी लिखवाया हूँ, जिसमें एन क्या है, एन आपका अगर विषम हो, यहाँ विषम है, ठीक है। अब जो दिया गया उसमें फॉर्म है उन्हीं 3 रूप का आएगा भी। अब उसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि जैसे देखिए इन वहाँ पे लिखवाया हूँ कि विषम हो, और एक बार यहाँ प्लस, एक बार माइनस लिखवाया, एक बार सम हो तो यहाँ माइनस, और प्लस वाले का कोई रूल होता नहीं है, जो है वो मैंने सारे लिख दिए, ठीक है, उसी में से आएगा, आप घबराइएगा मत। तो ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन अगर आपको दिखे, और जहाँ एन जो है कोई विषम संख्या हो, देखिए विषम है, और ए की जगह 37, बी की जगह 37, तो ये जो नंबर है ये ए प्लस बी, इसका एक गुणनखंड जरूर होगा। वही देखिए मैंने लिखा है कि उपर्युक्त संख्या एक गुणनखंड 37 प्लस 19 जरूर होगा। क्यों? क्योंकि पीछे रूल में तो वही आपने पढ़ा है ना, देखिए कि अगर ए के घात एन बी के घात एन में अगर एन विषम हो तो ए प्लस बी उसका एक गुणनखंड फिक्स है, निश्चित होगा। तो ए प्लस बी एक गुणनखंड का क्या मतलब है कि उसका अगर दोनों का ए बी को जोड़ दिया जाए तो उससे वो डिवाइड होगा। तो 37 और 19 को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए 56 आएगा, और 56 से ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। फार्मूले से क्लियर हो गया। अतः संख्या 56 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसमें 56 तो है ही नहीं। तो देखिए विभाज्यता नियम अगर आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने कहा था कि अगर आपको बड़ा नंबर दिख जाए तो वो किसी नंबर से अगर इसमें से डिवाइड हो रहा हो तो ये छोटे नंबर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो ये छोटे नंबर से ये भी डिवाइड होगा, जिससे ये डिवाइड होगा उससे ये होगा तो ये इससे भी होगा, ये मतलब हुआ। अगर 56 देखिए 56 आ गया ना, अब 56 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है कि इसका इकाई का अंक 0 2 4 6 2 से डिविजिबल हो, तो देखिए है, तो ये 2 से 56 भी होगा तो इससे भी होगा, तो 2 से भी ये होने लगेगा। 7 से 7 वाटे 56, तो इसका मतलब 7 से ये भी होगा। 8 7 56, इसका मतलब 8 से ये भी होगा। तो इन तीनों से हो रहा है, इसका मतलब सभी से, यानी ये पूरा ऑप्शन सही है। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब सारे हो रहे हो तो सभी से आप लिखेंगे, कोई एक हो रहा होगा तो आप लिख लेंगे। तो समझ गए होंगे आप, इतने बड़े नंबर्स का आपकी घात अगर विषम है और ऐसे आप निकाल लेंगे दोनों को जोड़ करके, उससे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा जिससे डिवाइड हो रहा हो, फिर इनमें ऑप्शन में ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 5 की पावर 31 मैंने लिखा है प्लस 7 की पावर 62, निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ये थोड़ा सा अलग, हमने मैंने कहा था ना आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग थोड़ा लेके आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते सकते हैं वो सारे। तो 5 की पावर 31, ठीक है, और प्लस 7 की पावर 62, देखिए एक विषम है एक सम है। अब क्या करेंगे, तो अब तो दिक्कत होगी। तो आपने तो भाई विषम वाला पढ़ा है, तो देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में ये रूल काम करेगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, बहुत घबराने की बात नहीं है। 5 की पावर 31 प्लस 7 की पावर 62 लिखा हुआ, तो 5 की पावर 31, अब दोनों की घात विषम होती तो इन दोनों को जोड़ देते 5 और 7 को, और उसी से ये विभक्त होता, लेकिन अभी तो इसकी सम आ गई। तो आप इसके रूल के हिसाब से देखिए, अगर कहीं घात में 7 की पावर 62 है तो 7 का स्क्वायर गुणे 31 लिख सकते हैं, यानी घात का आपस में गुणा हो जाता है। अगर इस तरीके की हो तो m और n अलग अलग घात हो तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 7 के पावर 62 को आप जो है 7 के पावर 2 के पावर 31 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 31 करेंगे तो फिर देखिए 62 आ जाएगा, सही है ना। तो ये देखिए ध्यान से, आप 7 की पावर स्क्वायर 7 का वर्ग के घात 31 कर सकते हैं इसको, और जैसे ही वर्ग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। देखिए 5 की पावर 31 और 49 की पावर 31, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ए के पावर सम विषम और बी के पावर भी विषम। अब क्या है, ए और बी का सम जो है उससे ये डिवाइड होगा। क्लियर हो गया पिछले वाले की तरह। तो ए प्लस बी के विषम, अरे ए प्लस बी के सम से ये डिवाइड होगा, तो ए प्लस बी का सम 54, 54 इसमें से देखिए तो है नहीं, तो अब इनसे डिवाइड होने, किन से डिवाइड होगा, 54 देख लीजिए, तो 2 से 54 डिवाइड होगा, 3 से भी होगा 18 में, 13 से लेकिन नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी ऑप्शन सही है, और इन ए और बी से ये भी डिवाइड होगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आपके 10 तक की मैथ थोड़ी सी भी नॉर्मली ठीक ठाक है
तो भी आप चीज़ें ये सब समझ जाएंगे, इसी लेवल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको सच में थोड़ा सा भी लेवल हाई लगे तो आप कमेंट में बताइए, मैं और भी जीरो से जोड़ घटाना करके बताऊँगा, लेकिन वीडियो होगी लंबी, तो आई थिंक इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए 7 से एक कम निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए कि 7 से एक कम किस संख्या से विभक्त होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 7 से एक कम, अब ये बताइए कि एक कम का मतलब एक घटाया जाए, और एक के घात में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को, एक ही फार्मूले को कितने तरीके से घुमाएगा। 7 में से एक कम का है, एक के घात तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक के घात कुछ भी लिखने से कोई फर्क होता नहीं है। तो 7 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए a के पावर विषम संख्या माइनस b के पावर विषम संख्या आ गई, और तब क्या हुआ, तब आपको फार्मूले मैंने लिखवाया इस तरह के नंबर के लिए कि a के पावर n और माइनस b के पावर n हो के रूप का अगर कोई नंबर मिले तो उसका एक गुणनखंड a माइनस बी जरूर होगा। यानी एक गुणनखंड a माइनस बी का मतलब एक डिवाइड करने वाला नंबर a माइनस बी इसका जरूर होगा। तो 7 माइनस 1 कर लीजिए, यानी इसको एक डिवाइड करने वाला नंबर 7 में से एक घटाने पर आएगा, और 7 माइनस 1 6, यानी इसको पूरे को डिवाइड करने वाला 6, और देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे घुमा करके भी आ सकता है, बहुत ही बेसिक है, कोई घबराने की बात नहीं। एक और टाइप का देखिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। आप क्वेश्चन को लिखिए, फिर से खुद से सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप नहीं होता है तो उसको देख के सॉल्यूशन देखिए, समझिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखते रहिए। 37 के पावर 80 माइनस 13 के पावर 80 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। अब आपको उस फॉर्म के बारे में सोचना होगा जो पीछे फार्मूला हमने पढ़ा है। तो ये देखिए इनके पावर सम है और इनके भी पावर सम है। तो अब इसके लिए हमने क्या लिखवाया, अगर a के घात n माइनस बी के घात n में n सम हो, अब n सम है तो क्या होगा, वो उसका एक गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होगा, ठीक है। तो एक गुणनखंड a प्लस बी और एक गुणनखंड एक माइनस बी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, तो ऊपर एक संख्या में निम्न दो गुणनखंड होंगे, 37 माइनस 13 और 37 प्लस 13, a माइनस बी और a प्लस बी पीछे फार्मूला के रूप से। तो यानी इसका एक गुणनखंड 24 और एक गुणनखंड 50। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इन नंबर से ये डिवाइड होगा, विभक्त होगा। तो 24 और 50 आ गया। अब 24 और 50 भाई इन ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो 24 और 50 जब इन ऑप्शन में नहीं है, तब आप 24 और 50 किन नंबर से कट रहे हैं ये देखेंगे, ठीक है। और 24 और 50 में जब आप देखेंगे तो 24 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 देखेंगे यहाँ पे, तो ये 2 3 और 5, सॉरी 2 और 3 दोनों से ये 24 कटेगा, सही है, और ये 5 से 50 भी कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये सभी से कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कि 2 और 3 और 5 इनके गुणनखंड में आ रहे हैं, इसका पहले आप गुणनखंड कर लेंगे भाई, चेक कर लेंगे जैसे पिछले में करते आए, और उसी हिसाब से आप देख लेंगे तो आपको ये फार्मूले से क्लियर हो जाएगा। अब इन सब से ये पूरा डिवाइड होगा, ये भी जब ये इनके गुणनखंड डिवाइड हो रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। और अगला टॉपिक होगा हम लोग का घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद शेषफल प्रमेय वगैरह 1 2 3 क्लासेस और आपके नंबर सिस्टम के होने वाले हैं, और इसके बाद आपका ये नंबर सिस्टम ख़त्म होगा। नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने सारा कवर कर दिया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 तो पूछे जाते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। मगर अब सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए पढ़िए आप इसको भी, ठीक है। और इसके बाद जो टर्म स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बहुत कम टाइमिंग में पूछा जाता है। बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।